सूचकांक पढ़ने में अपने को सिर्फ ये देखना होता है कि किसी भी वस्तु के मूल्य की तुलना किया जाता है इसमें। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी वस्तु हो, उसकी अगर ये वर्ष 2020 है, जिसे मान लो कि 2020 में 60 रुपये लीटर दूध है, अगर ये इसी को 5 साल बाद हम देखेंगे तो लगभग 100 रुपये लीटर हो जाएगा। तो 2 वर्ष के मूल्यों की जो होती है इसमें तुलना किया जाता है। तो 2 वर्ष के मूल्यों की तुलना करने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना है चल राशि के बारे में। चल राशि होता क्या है, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 8वीं में 9वीं में चल राशि के बारे में। तो उस समय में ऐसा हम लोग पढ़ते थे कि किसी भी कोई भी मूल्य जो हमेशा परिवर्तनशील रहता हो उसे चल राशि कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का मूल्य जो हमेशा बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चल राशि कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग जानते हो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के मूल्य के बाद उत्पादन, मांग एवं पूर्ति की मात्रा को चल राशि कहते हैं। देखो, वस्तु का मूल्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, हमेशा बदलता रहता है। उत्पादन आज 50 टन हो रहा है किसी वस्तु का उत्पादन, तो हो सकता है कि 1 सप्ताह बाद 60 टन हो सकता है। किसी भी वस्तु की मांग हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी गर्मी के दिन आया हुआ है, तो गर्मी के दिनों में आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है, ठंडे के दिनों में आइसक्रीम की मांग घट जाती है। तो मांग में भी हमेशा परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इस सब की मात्रा को हम क्या कहते हैं, चल राशि कहते हैं। अब हम लोगों को करना क्या था, मूल्यों की तुलना करना था। मूल्यों की तुलना करने के लिए 2 विधियां हैं। चल राशि में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को मापने के लिए या तुलना करने के लिए कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है, पहली विधि है निरपेक्ष माप की विधि। निरपेक्ष माप की विधि। और दूसरी विधि है सापेक्ष माप की विधि या सापेक्ष विधि। देखो, निरपेक्ष माप की विधि को अंतर की विधि भी कहते हैं, ठीक है। सापेक्ष माप की विधि को मूल्यानुपात की विधि भी कहते हैं। देखो, चल राशि के बारे में एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन इन दोनों में से विकल्प में एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि निरपेक्ष माप की विधि और सापेक्ष माप की विधि में श्रेष्ठ कौन सा है, यानी अच्छा कौन सा है, कौन सी विधि योग्य है। तो इसमें आंसर आता है सापेक्ष विधि। हमेशा विकल्प के लिए अपने को याद रखना है। विकल्प में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन सी विधि होती है, सापेक्ष विधि। इसको याद रखना है, विकल्प के लिए आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ते कैसे हैं, निरपेक्ष माप की विधि कैसे मूल्यों का अंतर ज्ञात किया जाता है, सापेक्ष माप की विधि में कैसे मूल्यों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े निरपेक्ष माप की विधि में। निरपेक्ष माप विधि के बारे में जैसे जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या बोले थे कि ये अंतर की विधि है। इसमें 2 वर्षों के मूल्यों का अंतर निकाला जाता है। अंतर निकाला यानी साधारण भाषा में हम लोग बोले तो उसका घटाव किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर गेहूं का ले ले, गेहूं के मूल्य को, गेहूं का मूल्य यदि वर्ष 2005 में 24 रुपये प्रति किलोग्राम है और वही मूल्य वर्ष 2010 में 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो अपने को करना कुछ नहीं, अंतर की विधि है यानी इसको घटा देना है। तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ,
क्या निकालेंगे, मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ। अब बताओ इससे आसान क्या होगा कि 2005 में 24 रुपये किलो प्रति ग्राम दिया हुआ है, 2010 में 30 रुपये किलो दिया हुआ है, और अंतर यानी दोनों में कितना अंतर है, तो 30 में से 24 घटा देंगे, 6 रुपये प्रति किलो का कितना हो जाएगा, 30 माइनस 24 बराबर 6 रुपया प्रति किलो का अंतर आया। तो निरपेक्ष माप की रीति से इसे निकालते हैं। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण हम देख ले चावल के मूल्य में। ठीक है, अगर चावल का मूल्य इसी तरह से 2005 में चावल का मूल्य अगर 2005 में 35 रुपये प्रति किलोग्राम है और 2010 में 40 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, अंतर कितने का आया, तो 40 माइनस 35, कितने का अंतर आया, 40 माइनस 35 बराबर 5 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, ध्यान रहे विकल्प के लिए मैं बताया था कि यह विधि योग्य नहीं है, इस विधि को योग्य या श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरी विधि क्या है, सापेक्ष विधि। दूसरी विधि है सापेक्ष विधि। सापेक्ष विधि में क्या होता है, इसको हम पहले ही बता दिया था कि यह मूल्यानुपात की विधि है। ठीक है, मूल्यानुपात की विधि में क्या होता है, इसमें दो भिन्न भिन्न वर्ष के मूल्यों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। मूल्य क्या, अनुपात, अनुपात का मतलब हम लोग साधारण भाषा में समझे तो उसको बटे में रखा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में अभी हम ले जैसे ऊपर हम लोग लिए थे गेहूं का ही मूल्य कि वर्ष 2005 में कितना गेहूं का मूल्य है, 24 रुपये प्रति किलोग्राम, और वर्ष 2010 में कितना हो गया, 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो इसका मूल्यानुपात निकाला जाए। जब इसका मूल्यानुपात निकालेंगे तो इसमें यह ध्यान रखना है कि हमेशा जो बाद का वर्ष है, देखो जो यहाँ पर क्या है 2005, यहाँ पर क्या है 2010, तो बाद का वर्ष कौन है 2010, बाद के वर्ष को बटे में ऊपर रखते हैं, अनुपात में ऊपर रखते हैं, और पहले वाले वर्ष को बटे में नीचे रखते हैं। तो बाद का वर्ष का मूल्य कितना है 30, और ये बटे में कितना हो गया 24, और 30 में जब 24 का हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.25। देखो निरपेक्ष माप की रीति से यही गेहूं का मूल्य जब हम निकाले थे तो मूल्य में परिवर्तन कितना आया था, 6 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन सापेक्ष माप की रीति से ये परिवर्तन निकाले तो कितना आया 1.25। तो ये दोनों विधियां अलग अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण ले ले हम चावल का। यदि चावल का वर्ष 2005 में कीमत है 35 रुपया प्रति किलोग्राम और वर्ष 2010 में ये मूल्य हो गया 40 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इसका जब मूल्यानुपात निकालेंगे तो हम क्या बताएं कि बाद वाले वर्ष का मूल्य को हमेशा बटे में ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 और बटे में 35, 40 में 35 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.14। ठीक है, अब यदि अपने को ऐसा कहा जाए कि इसका प्रतिशत अनुपात निकाल, इसका प्रतिशत ज्ञात करो, सबसे पहले इसका प्रतिशत ज्ञात करो 30/24 का। अब देखो कितना है 30/24, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में गुणा में 100, प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा कर दिए, 100 से गुणा कर देंगे, 30 में 24 का भाग दे करके जो आएगा उसको अगर हम 100 से गुणा कर दे तो इसका आंसर हो जाएगा 125%। यहाँ पर 40/35 है, इसका अगर हम प्रतिशत निकालें 40/35 का प्रतिशत तो सिर्फ क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 40 में 35 का भाग दे करके कैलसी से अपने 100 का जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 114%। सही बताओ ये किसका प्रतिशत है, ये प्रतिशत है चावल के मूल्य का, अनुपात का।
चावल के मूल्य का प्रतिशत है। ये किसका प्रतिशत है? तो गेहूं के मूल्य का प्रतिशत है। अब यहां से देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, उसको बटे में रखना है, और बटे में रखने के बाद क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है, तो ऐसे निकल जाएगा प्रतिशत। अब ध्यान रखना, यहां से हम लोगों को जरूरत पड़ेगा मूल्य का प्रतिशत परिवर्तन। क्या है ये? मूल्य का प्रतिशत परिवर्तन। देखो, कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु के दो भिन्न समय के, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग समय के मूल्य, दो भिन्न समय के, दो भिन्न समय के क्या अपने को लेना है? मूल्य। अब उसका हम क्या निकाले? अभी तुरंत पहले क्या सीखे थे, क्या निकालना सीखे थे? प्रतिशत। दो भिन्न मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन। देखो, कोई भी वस्तु, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिए थे? चावल लिए थे और गेहूं लिए थे। दो भिन्न समय के मूल्य लिए थे, 2005 का मूल्य लिए थे, 2010 का मूल्य लिए थे। उसका हम लोग प्रतिशत परिवर्तन निकाले थे। प्रतिशत परिवर्तन अभी आपको याद होगा, यहाँ पर हम तुरंत निकाल के बताए थे ये वाला बात, ठीक है। तो इस प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहते हैं? सूचकांक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सूचकांक। फिर से ध्यान से सुनिए, किसी भी वस्तु के दो भिन्न समय के मूल्यों में, दो भिन्न समय के मूल्यों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है। और ये बहुत ही आईएमपी परिभाषा है, क्योंकि पहले एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा ही जाता है कि सूचकांक किसे कहते हैं। तो सूचकांक की परिभाषा है कि किसी भी वस्तु के दो भिन्न समय के मूल्यों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं, ठीक है। देखो, सूचकांक को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? आई से। सूचकांक को किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ठीक है। अब सूचकांक निकालने का एक सूत्र होता है, सूचकांक बराबर, ये बताओ, जैसे हम लोग चावल का या गेहूं का पढ़े थे, दोनों के मूल्य में परिवर्तन कैसे निकाले। 2010 के मूल्य को ऊपर लिखते थे, 2005 के मूल्य को नीचे लिखते थे, गुणे 100 प्रतिशत परिवर्तन के समय। 2010 यानी जो बाद का समय होता है उसको हम कहते हैं वर्तमान वर्ष। वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य और गुणे 100। सूचकांक निकालने का सूत्र होता है कि वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। देखना, काफी आईएमपी मुद्दा है, इसको हमेशा याद रखना। किसी भी वस्तु के दो भिन्न भिन्न समय के मूल्यों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। सूचकांक को आई से प्रदर्शित करते हैं। सूचकांक बराबर सूत्र होता है कि वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। अब एक और आईएमपी मुद्दा आता है, सूचकांक के लक्षण। सूचकांक का लक्षण, तो सूचकांक के लक्षण में 5 मुद्दे हैं, उन 5 मुद्दों को याद रखना है। सबसे पहले मुद्दा है कि सूचकांक एक सापेक्ष माप है। सूचकांक कैसा है? सापेक्ष माप है, इसलिए यह इकाई से मुक्त होता है। याद रखना, यह विकल्प में पूछा जाता है कि सूचकांक
इकाई से मुक्त होता है या नहीं होता है, सही है, यह कथन सही है या गलत है, इस तरह से पूछा जाता है। या सूचकांक एक कैसा माप है, विकल्प में दिया जाएगा सापेक्ष माप, निरपेक्ष माप, ए और बी यानी सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से विकल्प दिए जाते हैं। तो सूचकांक कैसा माप होता है, सापेक्ष माप होता है और यह इकाई से मुक्त होता है। दूसरा, इसके पहले हम क्या बताए थे कि यह 2 वर्ष के मूल्यों में तुलना करता है। क्या करता है, यह 2 भिन्न वर्ष के मूल्यों में तुलना करता है, इसलिए यह तुलनात्मक माप है। 2 भिन्न वर्ष के मूल्यों में तुलना